हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। IIT BHU से बीटेक किया हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो लड़कियाँ हैं तैयारी कर रही हैं, इंडिया में एक क्रांति आई है। लड़कियों की संख्या खूब सफलता में नाम आ रहा है IIT और नीट में, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में। लेकिन अभी भी लड़कों से थोड़े कम हैं। इसका रीज़न दो है। थोड़ी संख्या कम है, इसका रीज़न दो है। पहला रीज़न है कि लड़कियों को लोग कम पढ़ाते हैं, अब ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और दूसरा रीज़न है, लड़कियों को उतना स्पेस नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता है, डाउट पूछने के लिए, चाहे मोटिवेट करने के लिए, चाहे अपने इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए। आप काउंट करेंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रतिशत सफलता में लड़कियां जो सफल हुई हैं वो हमारे यहाँ L1 कोचिंग से हुई हैं। इसलिए मैं वीडियो बनाने लगा, क्योंकि आज ही IIT BHU में मैं रोज़, मेरा घर पास ही में है, IIT BHU में मैं रोज़ फुटबॉल खेलने जाता था। लेकिन अब तो मेरा नी इंजर्ड हो गया, इसलिए मैं टहलने जाता हूँ, साइकिलिंग करने जाता हूँ। रोज़ मेरे से मेरी पढ़ाई हुई बच्चियाँ, स्टूडेंट्स मिल रही हैं। 4 लड़कियाँ मिली, तो ऐसा लगता है कि इतनी संख्या में IIT BHU में, हालांकि सारे IIT में हैं। आप कोई भी नाम लीजिए 23 IIT का, सब जगह IIT में लड़कियाँ भरी हुई हैं हम लोगों के यहाँ। यहाँ पे तो लगा जैसे IIT BHU में ज़्यादातर लड़कियाँ L1 कोचिंग की हैं क्या, इतनी सारी लड़कियाँ मिली। तो हमें लगा कि ये वीडियो आपको बहुत ज़रूरी है बनाना, आपके लिए जो लड़कियाँ हैं सुन रही हैं हमें। तो एक तो ये है कि लड़कियों को पढ़ाते हैं कम लोग, तो इसलिए संख्या थोड़ी कम है। हालांकि रेशियो लड़के लड़कियों का किसी भी कंट्री में लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा कम होता है। वो फीमेल फेटिसाइड वाला जो होता है ना, कि भ्रूण हत्या अल्ट्रासाउंड करके लोग करते हैं, इसलिए संख्या थोड़ी कम रहती है। कुछ कंट्रीज़ में तो ज़्यादा भी है वैसे। तो अब ये समझने वाला बात है कि लड़कियों की संख्या कम तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि कम पढ़ाई रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ बच्चियों का संख्या कम क्यों रह जा रहा है हर IIT में। हमारे टाइम में बहुत कम लड़कियां IIT में थी, इस समय काफ़ी ज़्यादा संख्या में IIT BHU में हैं, हर IIT में हैं। 20% लड़कियों का रिजर्वेशन हो चुका है IIT में। बहुत कम लड़कियों को ये इन्फॉर्मेशन होगा। तो आप लोग जम के तैयारी करिए, थोड़े कम मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। लेकिन आपको चूज सही कोचिंग करनी होगी। आपको वहाँ जाना होगा, उस कोचिंग में जाना होगा जहाँ पे आपको डाउट के लिए स्पेस मिल पाए। जैसे ही हम लोग क्लास से पढ़ा कर आते हैं, हर क्लास में लड़कियों की संख्या कम ही रहती है, तो लड़के घेर लेते हैं डाउट पूछने के लिए। लड़कियाँ बहुत देर तक खड़ी रह जाती हैं। अब हम लोग चेंज किए हैं, बहुत मतलब पिछले 10 सालों से चेंज किए हैं। बाकी इंडिया की किसी भी कोचिंग में चेंज नहीं है। और लड़कियों की अपनी शिकायत है, बहुत सारी लड़कियां आके शिकायत कर चुकी हैं कि सर हम इस कोचिंग में थे, इस कोचिंग के ब्रांच में थे, वहाँ पे डाउट दूर करने का मौका नहीं मिला। तो हम लोग ने बदला। अब लड़के यहाँ पे ऐसे खड़े रहते हैं, लड़कियाँ ऐसे खड़े रहते हैं, और हम लोग बताते रहते हैं बच्चों को, स्पेस पूरा मिलता है। उसके बाद इंडिविजुअली लड़कियां बहुत देर तक क्वेश्चन पूछ पाती हैं। रोड साइड में लड़के लड़कियां सब पूछ पाते हैं। मैं निकल रहा होता हूं तो डाउट दौड़ा के पूछ लेते हैं। इतना फ्रेंडली बिहेवियर है हम लोगों का कि बच्चे जाके दौड़ा के पूछ लेते हैं। हम लोग हंसते हुए उनके डाउट को दूर करते हैं, बड़ा मजा आता है। एक टीचर वही अच्छा है जो अपने बच्चों को डाउट बताते हुए, उनको डाउट को क्लैरिफाई करते हुए खुशी महसूस करे। हम लोगों के साथ यहाँ पे सारे टीचर्स ऐसे ही हैं। यहाँ पे जो लड़कियाँ पढ़ी हैं उनसे पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इनको कितना स्पेस मिल रहा है। बनारस की ही तमाम लड़कियाँ आ चुकी हैं ये बताते हुए, अपनी शिकायत करते हुए कि सर वहाँ पे लड़के ही घेर लेते थे दूसरे कोचिंग में, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अभी लगातार मेरे इस वीडियो बनाने से पहले ही 2 लड़कियां एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका परसेंटाइल 98, 99 है, वो लड़कियां यहाँ पे आके अभी क्वेश्चन पूछ रही थी। उसके बाद मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो लगा कि हमें बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी मामले में कम नहीं है।
बस गड़बड़ ये हो जा रहा है, उनका डिसीजन गलत हो जा रहा है। वो बिना अच्छे से पता जांच पड़ताल किए एडमिशन ले रही हैं। कोई कोटा भर भर के चली जा रही हैं, कोटा में तो और टीचर्स की खराब स्थिति है, वो खुद ही कंफ्यूज हैं, वो डाउट नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि लड़कियों की संख्या हम लोगों से, अच्छा हमारे यहाँ लड़के तो खूब सेलेक्ट हो ही रहे हैं, मतलब लड़कों की संख्या अभी भी ज़्यादा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि रेशियो वाइज लड़कियाँ सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो रही हैं। रीज़न यही है क्योंकि हम लोग लड़कियों को स्पेस दे रहे हैं पूछने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जितना लड़कों को हम लोग डाउट बता पाते हैं उतना ही लड़कियों को भी बता पा रहे हैं। हमें लगता है ये सभी कोचिंग वालों को करना चाहिए, क्योंकि सभी लड़कियां यहाँ पे आ जाएंगी तब तो थोड़ी पढ़ा पाएंगे, लेकिन सभी कोचिंग वालों को करना चाहिए ताकि लड़कियां और तेज़ी से आगे बढ़ें। और जब तक लड़कियां आगे नहीं बढ़ेंगी देश नहीं बदलेगा, घर परिवार अच्छा नहीं होगा, समाज अच्छा नहीं होगा। तो लड़कियों को आगे करना बहुत ज़रूरी है। और आगे करने के ही नाम पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि IIT में 20% रिजर्वेशन है। यदि मैं कुल मिलाकर फाइनली ये कहूँ कि लड़कियां यदि हम लोगों के यहाँ आ जाए तो 100% सिलेक्शन की गारंटी है। बस उन्हें करना होगा, क्लास नहीं छोड़ना है, स्टडी मटेरियल बनाना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, और जो भी आपका डाउट है वो दूर करते रहना है। इसलिए मैं लड़कियों को 100% सिलेक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका बहुत कम मार्क्स पे सिलेक्शन है रिजर्वेशन के कारण, लड़कियों का रिजर्वेशन के कारण। तो मेरे टाइम में तो लड़कियां IIT BHU में बहुत कम थी, अब काफ़ी ज़्यादा संख्या में लड़कियां हैं। हमको तो लगता है कि अब लड़कियों की संख्या हो गई है 300-400 लड़कियां, 300, आप समझ रहे हो, 300 लड़कियों का एडमिशन हो रहा है एक IIT में। 250, 300, 150 ऐसे एडमिशन हो रहे हैं। तो आप लड़कियों के लिए ये मेरा वीडियो था। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो जल्दी से शुरू हो जाइए, और आपकी गारंटी है सिलेक्शन की IIT में, यदि आप सही टाइम से शुरू किए, सही जगह शुरू किए। तो सही जगह का मतलब आपको L1 में आना होगा। थैंक यू सो मच।